हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विचार करने वाले हैं। हम लोग व्याकरण का आज फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार। आज व्याकरण हम लोग का फर्स्ट स्टार्ट हुआ है वर्ण विचार से। वर्ण विचार बहुत ही अच्छे से समझेंगे, टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव लास्ट में करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वर्ण विचार में, और पूरा ऑब्जेक्टिव डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण किसको बोलते हैं, इसका परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ऐसा छोटी से छोटी ध्वनि जिससे और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसे उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। उच्चारण की दृष्टि से हम देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि होती है। तो आइए अगला अगला देखते हैं क्या बोलता है। अगला है भाषा। भाषा किसे बोलते हैं? भाषा का परिभाषा है भावों को अभिव्यक्त करने की साधन को भाषा कहते हैं। हम जो बोलकर लिखकर किसी को समझाते हैं, जो किसी पर प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती है। समझे आप लोग। आइए अगला टॉपिक क्या है हम लोग का। अगला है वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी में जो वर्णमाला है इसमें वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों के भेद, वर्णों के जो भेद होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। यह दो प्रकार के होते हैं। आइए वो दो प्रकार देखते हैं कौन कौन है। पहला है स्वर। स्वर क्या, पहला क्या है? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में किसी की जरूरी नहीं होता है, इस वह अकेला ही होता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ओ और औ। यह जो होता है, यह बिना जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की संख्या 11 है। यह अन्न और जो होता है यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह अयोगवा है। आइए अगला टॉपिक पे देखें क्या है। हाँ, स्वर। स्वर यहाँ पर अच्छा समझेंगे। स्वर जो है, स्वर जो होता है हम लोग का, स्वर और व्यंजन दो भाग में जो बांटे हैं। यह एक भाग जो है स्वर, स्वर 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः देखें तो स्वर 3 प्रकार का होता है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या जो होता है 4 होता है। अ, आ, उ, री। इसका जो इसमें जो वर्ण होता है, इसमें वर्ण 4 होता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ओ और ओ। इसमें जो वर्ण होता है यह 7 होता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसा होता है जो दो वर्ड को मिलकर बनता है, जिसमें कि इसका बीच में है, इसका चिन्ह होता है, इसे उल्टा 3 का जैसा होता है। यहाँ देखो उल्टा 3 के है, उल्टा 3 है और यह इससे प्रदर्शित करते हैं इसको। स्वरों की कुल संख्या जो होता है 11 होता है। स्वरों की कुल संख्या कितना होता है? 11 होता है। और कौन कौन होता है आगे देखते हैं। आइए यहाँ है कि वर्णों की संख्या, वर्ण कितने हैं? तो वर्ण कितने हैं? 52 है। वर्ण हम लोग का 52 होता है। उसमें स्वर, जो स्वर होता है, स्वर यह 11 होता है। स्पर्श जो होता है यह 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। आगत व्यंजन की संख्या 2 होता है। और अयोगवा, जो बोले थे अयोगवा अन्न,
और जो होता है इसी को अगुआ बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे है स्वर के भेद। वही जो अभी था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर को जो बांटे हैं 3 भाग में, वही है अ, ई, उ, री। इसको हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो है आ, ई, उ, ए, औ, और औ जो होता है, या 7 जो होता है, 7 वर्ण होता है, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर ओ, और इसका जो बीच में होता है, इसे उल्टा 3, इसी को इससे प्रदर्शित किया जाता है प्लुत स्वर को। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हर स्वर को समझते हैं। हर स्वर है, हर स्वर, इसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में जो है एक मात्रा का समय लगता है। बहुत कम समय में इसको बोल सकते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनको जो है मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में कम ताकत लगता है। इसके उच्चारण में जो है कम ताकत लगता है और तुरंत बोल सकते हैं इसको। हर स्वर की संख्या 4 होता है। इसको याद रखना है। हर स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इसको बोलने में ज़्यादा ताकत नहीं लगता है। हम थोड़ा सा मुंह खुलता है, बस आवाज़ निकल जाता है अ, ई, उ, ई, री। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है? दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण करने में हर स्वर से अधिक समय, लगभग 2 गुना लगता है। यह दीर्घ स्वर जो है हर स्वर से अधिक समय, लगभग 2 गुना समय लगता है। इसमें 2 वर्ड मिलकर एक वर्ड का निर्माण होता है। जैसे इसकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ऐ, औ और औ। इसमें जो है हर स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। समझ लीजिए दुगना समय लगता है इसमें। जैसे अ और प्लस ई मिलकर जो बना है, इसको ए बोलते हैं। या 2 शब्द मिलकर बना है, जैसे अ प्लस उ, तब मिलकर बना है ओ। क्या बना है? ओ। इसलिए सब दो जो 2 शब्द मिलकर यह बना है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। लगभग हर स्वर से दुगुना समय इसमें लगता है। आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। लेकिन याद रखना है इसकी संख्या 7 होता है। आइए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? अगला प्लुत स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे अधिक समय अर्थात 2 से अधिक मात्राओं का लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा समय इसमें, उसमें पहले वाला क्या था? हर स्वर में एक वर्ड आता है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है? हर स्वर से ज़्यादा समय, दुगना समय लगता है। लेकिन इसमें जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। लगभग ज़्यादा, बहुत 2 से भी अधिक मात्राओं का लगता है। इसमें क्या, जब किसी को हम पुकारते हैं, मानिए हम किसी को पुकारते हैं, तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं। मतलब अंतिम स्वर जो होता है उसको खींचकर लंबा किया जाता है। ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में। प्लुत स्वरों का उल्टा 3 से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ बीच में जो है 3 से सूचित किए हैं, उल्टा 3 से। इसको इसी से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए? तीनों तीनों क्या समझे हैं? कि पहला जो होता है उसमें एक वर्ण होता है, बहुत कम समय लगता है। हर स्वर जो होता है उसमें बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में है जो दुगना समय लगता है, हर स्वर से दुगना समय उसमें लगता है। लेकिन प्लुत स्वर जो है इसमें 2 से भी अधिक समय लगता है, इसमें 3 गुना समय लगता है। तो आइए ये तीनों टॉपिक हम लोग समझ गए। आइए अगला आता है व्यंजन। वर्ण कितने हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीनों पार्ट हम लोग समझ गए। अब आया है व्यंजन। व्यंजन किसको बोलते हैं देखते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। इसका जो दूसरा नाम है व्यंजन का, इसको हल भी कहते हैं, हल। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन तो बहुत है, लेकिन मूल व्यंजन जो होता है इसकी संख्या 33 होती है। आइए अगला देखते हैं क्या है, यहाँ समझते हैं। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को बांटा गया है 5 भागों में। देखिए कैसे 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन है। लेकिन इसका जो है मूल जो व्यंजन होता है, यह तीनों ही होता है, यही 3 होता है, इधर नहीं होता है। जैसे स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन में वर्ण की संख्या 25 होती है।
जैसे क से लेकर म तक, क के वर्ग, च के वर्ग, ट, थ, तो और प के वर्ग जो होते हैं, इसकी वर्ण जो 25 होते हैं, इसकी संख्या 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, यह 4 जो होते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। उष्ण व्यंजन तालव स, मूर्धन स, धन स, ह, इसको जो है उष्ण व्यंजन बोला जाता है। आगत व्यंजन ज और फ जो है, यह दो जो है ज और फ, इसको आगत व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन अक्ष, तर, ज्ञ और सर, यह 4 जो होते हैं इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम पहले ही बताए कि अन और अह को अयोगवा कहा जाता है। लेकिन ये जो हमारा होता है हम लोग का 25 ठो जो होता है स्पर्श व्यंजन, इसमें र और ढ जो है इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। आइए आगे और समझते हैं डिटेल में। आगे क्या है? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन एक एक करके समझते हैं। 1 नंबर है स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ का जितने भी हैं, ट, ठ के जितने भी हैं, त, थ के जितने भी हैं और प, फ के जितने भी हैं, यह सब कुछ जो है यह स्पर्श व्यंजन है। इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यह अंग और ढ जो है यह द्विगुण व्यंजन है। पहले ही बताएं कि अंग और ढ जो है इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आइए आगे और समझते हैं। आगे क्या है? आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व, इसकी संख्या 4 होती है। यह इधर क्या है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की भी संख्या 4 होता है। तालव स, मूर्धन स, धन स, ह, ह, इसकी भी संख्या 4 होता है। तालव स, मूर्धन स, धन स, ह। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है 2 पार्ट हो गया उसका, यह 3 पार्ट हो चुका है उधर, यह चौथा पार्ट है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है? इसका भी 4 ही संख्या कितनी होता है? 4। अक्ष, तर, ज्ञ और सर। अक्ष, तर, ज्ञ, सर। अक्ष, तर, ज्ञ, सर, इसका संख्या 4 होता है। अयोगवा, अन्य और अ को अयोगवा कहते हैं। अन्य और अ को अयोगवा कहते हैं। अयोगवा क्यों कहते हैं इसको? अन और अ को अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। यह दोनों ऐसे वर्ण हैं। अन और अ को अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। यह दोनों ऐसे वर्ण हैं जो स्वर में व्यंजन का उच्चारण और व्यंजन में स्वर्ग का उच्चारण देते हैं, इसलिए इसको अयोगवा कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे है उच्चारण स्थान, VVI है। यहाँ का VVI है उच्चारण स्थान। 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करें आप। जैसे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कैसे याद करेंगे? जैसे क के वर्ग को क्या कहते हैं? च के वर्ग को क्या क्या कहते हैं? ट के वर्ग को क्या कहेंगे हम लोग? त के वर्ग को क्या कहते हैं? और प के वर्ग को क्या कहते हैं? तो याद नहीं रहता है, तो हम लोग बता दें। क को कंठ बोलते हैं, त को तालु बोलते हैं, ट को मूर्धा बोलते हैं और त को दंत बोलते हैं, प को ओष्ठ बोलते हैं। याद कैसे रखें? जैसे याद रखना है हम लोग को, एक ट्रिक याद रखना है, केटीएम 2। क्या याद रखना है? केटीएम 2। के से कान, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दांत, ओ से ओष्ठ। ये हमारे साथ 2-3 बार रिपीट कर लिए, इसको ये याद हो जाए। के से कंठ, क के जितने भी वर्ग होंगे, चाहे क हो, ख हो, ग हो, घ हो, यह सब जो है कंठ, कंठ से यह उच्चारण जो है कंठ से निकलेगा। जैसे क, ख, कंठ से आवाज आता है, इसलिए इसको कंठ कंठ होगा। यह क के जितने भी वर्ग होंगे इसको कंठ कहेंगे। च को है जैसे तालु, तालु कहते हैं। इसको टी याद रखना है, टी से तालु। च को जितने भी वर्ग हैं इसको तालु से आवाज आता है। च, छ, ज, झ, तालु से आवाज आता है। अब है ट के जितने भी वर्ग हैं इसको मूर्धा बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? एम से मूर्धा। मूर्धा जो है ट के जितने भी हैं सब मूर्धा से आवाज आता है। ट, ठ, ड, ढ। उधर अब है तो के जितने भी वर्ग हैं यह दंत से आवाज आता है। त, थ, द, ध, इसको दंत से आवाज आता है। और ओ क्या है? प के जितने भी वर्ग हैं, प, फ, ब, भ, यह जो है ओष्ठ से आवाज आता है। एक बार रिपीट कर लिए। के से कान, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दांत, ओ से ओष्ठ। सिर्फ याद रखना है केटीएम 2। आइए अब हमारा वर्ण विचार जो था हम लोग का सब पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर।
आइए आगे देखते हैं। आगे आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, कितना आप लोग समझे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आप करने वाले हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है क्लास, और सफलता ऑनलाइन क्लासेस को लाइक कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए। और कैसा लग रहा है क्लास आप लोग को, अब टेस्ट होने वाला है कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही होता है, इसलिए आप लोग तैयार हैं। आइए ऑब्जेक्टिव 1 पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव 1 बोल रहा है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं? उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं? बताएं। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह छोटी से छोटी वर्ण जिसे कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उस जो छोटी होता है उसको कभी हम अब उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। भाषा नहीं कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं, व्याकरण नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण इसका राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण को हम जो है वह छोटी से छोटी इकाई खंड होता है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 2 पे। पर संख्या 2 कह रहा है, किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जितने हम लोग का भाषा है उसके वर्णों को समूह क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं? नहीं। वर्ण कहते हैं? नहीं। व्याकरण कहते हैं? नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी। किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप लोग आंसर देते जाइएगा कॉमेंट में। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, स्वर्ण वर्ण की संख्या है। स्वर्ण वर्ण की संख्या है। कौन सा स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछ रहा है? तो स्वर का कितना बताया? तो स्वर का कितना होता है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पर संख्या 4 पे। पर संख्या 4 कह रहा है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वहां पूछा था स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने हैं, यहाँ पूछ रहा है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को पता होगा हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और क्या होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसकी संख्या 3 होती है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 5 पेपर संख्या 5 बोल रहा है, आयोगवाह की संख्या कितने होते हैं? आप लोग को तुरंत बताएं आयोगवाह की संख्या कितने होते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? आयोगवाह। आयोगवाह जो होता है हम लोग का अन्य अन्य और आह को अयोगवाह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। इसकी संख्या 2 होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे पर संख्या 6 पे। पर संख्या 6 का रहा है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण को आप लोग को बताए थे, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन, यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका राइट आंसर है 2, डी। डी राइट आंसर। वो स्वर्ण वर्णों की संख्या 2 होती है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 7। पेपर संख्या 7 का रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या बोल रहा है। तो हम बताएं कि स्पर्श संख्या कितना होता है? 22 होता है? नहीं। 16 होता है? नहीं। 32 होता है? तो नहीं। इसका राइट आंसर है सी, डी। इसका राइट आंसर है डी, 25। क से लेकर म तक के वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। ये अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 8 पे। पर संख्या 8 का रहा, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 नहीं, 3 नहीं, 6 नहीं। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। कौन कौन? य, र, ल, व। यह 4 जो होता है यह अंतस्थ व्यंजन होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे क्या है? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या होती है, उष्ण व्यंजन की संख्या होती है। तो उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसका भी संख्या 4 ही होता है। तो कौन कौन? तालप स, मूर्धन स, धन स और ह। यह 4 जो होता है इसी को उष्ण व्यंजन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 10। पेपर संख्या 10 का संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संयुक्त व्यंजन की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या इसका भी 4 ही होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होता है। कौन कौन? इसका होता है अक्ष, तर, ज्ञ और एक होता है सर। यह 4 जो होता है इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 11 पे। अब यहाँ पर है उच्चारण स्थान।
यहाँ से क्या है, यहाँ से 11 नंबर से हम लोग का है उच्चारण स्थान। या बोल रहा है ख का उच्चारण स्थान है, उस स्थान है। तो आपको बताया थे ख कौन सा वर्ग में आता है, तो क वर्ग में, क वर्ग में। तो क वर्ग को क्या कहते हैं, क के केटियम मतलब कंठ, केटियम मतलब कंठ, कंठ कहाँ है, कंठ डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 12, पेपर संख्या 12 है, 12 है ठ का उच्चारण स्थान है। तो पहले पता करना है ठ कौन सा वर्ग में आता है, तो ट वर्ग में। तो क्या बोलते हैं, क को के, च को टी और त को के टी एम। एम से क्या होता है, मुर्दा होता है। तो ट को वर्ग को क्या बोलते हैं, तो ठ को क्या बोलते हैं, मुर्दा। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 13 है, इसका टाइपिंग मिस्टेक है, 13 होगा। द का उच्चारण स्थान है, द कौन सा वर्ग में आता है, प, प लास्ट में होता है। तो के टी एम दो। ओ को ओ पोस्ट में प में आता है, तो इसका ओ से क्या होगा, ओस्ट। ओ से क्या होगा, दो है, ओ सॉरी तो में आता है, तो में आता है दो। तो वर्ग को क्या कहते हैं, के से कण, टी से तालु, डी से के से के टी एम, एम से मुर्दा, डी से दंत। इसका राइट आंसर होगा दंत, इसका राइट आंसर होगा दंत। आइए अगला क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का हम लोग के पास। म का उच्चारण स्थान है, म का उच्चारण स्थान है। म कौन सा वर्ग में आता है, प में। क के वर्ग को कंठ कहते हैं, क के वर्ग को कंठ कहते हैं। और ट के वर्ग को क्या कहते हैं, च के वर्ग को तालु बोलते हैं। लिख देते हैं के टी एम, के टी एम दो। क के वर्ग को कंठ बोलते हैं, टी के वर्ग, च के वर्ग को तालु बोलते हैं, ट के वर्ग को मुर्धा बोलते हैं, तो के वर्ग को दंत बोलते हैं, और प के वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। तो म कौन सा वर्ग में आता है, प का वर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा ओष्ठ, डी राइट आंसर। आइए अगला क्या है, अगला बस 15 क्वेश्चन लाए थे, आप लोग का वर्ण विचार खत्म हो गया है। तो आप लोग जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कमेंट, सफलता ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें तो आप लोग को लास्ट में कमेंट में टाइपिंग करना है कि 400 टाइपिंग करना है, 400 प्लस, और व्याकरण में 50 प्लस लाना है। तो लास्ट तक वीडियो देखें तो 50 प्लस टाइप आप लोग कमेंट में लिखना है, 50 प्लस, ताकि हम देख सकें कौन कौन ऐसा भाई और बहन है जो लास्ट तक वीडियो मेरा देखा है। इसलिए 50 प्लस कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण का और कुछ पार्ट लाने वाले हैं। तो